एक आदमी था जिसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो कभी लॉटरी जीत ही नहीं पाता था। एक बार कंपनी के लोग यूं ही शर्त लगाकर ड्रिंक्स लेने गए कि जो हारेगा वो पिलाएगा, पर हुआ उल्टा। सबके हाथ में पत्थर आया और बस इसी के हाथ में कैंची। फिर सुपरमार्केट में एक खास स्टेक को लेकर दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ। इस आदमी को जबरन लड़ना पड़ा और हार गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। तभी उसने सड़क पर एक विज्ञापन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, सही अंदाजा लगाना सीखो। और तभी पीछे से आवाज आई, झुमकिन हुक। सोचा, अरे यार, मैं एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग से भी नहीं जीत पा रहा। बुजुर्ग ने कहा, अंदाजा लगाना किस्मत का खेल नहीं है। आदमी उनके पीछे पीछे कोर्ट तक गया। बुजुर्ग ने उसे एक दीवार पर लिखे दो बड़े अक्षर दिखाए और समझाया कि अंदाजा लगाने का अधिकार जिंदगी जैसा है। जीत और हार सब तुम्हारे हाथ में है। जीतने वाला भी हार सकता है और हारने वाला भी जीत सकता है। फिर क्या था, आदमी ने बूढ़े बाबा की सलाह पर ट्रेनिंग शुरू कर दी। हर दिन लकड़ी काटता ताकि ताकत बढ़े, खाना बनाता ताकि सब्र आए, कपड़े धोता ताकि मन शांत हो। लेकिन जल्द ही उसका मन ऊब गया। ये कैसी ट्रेनिंग है, ये तो बुजुर्गों वाले काम है। बूढ़े बाबा ने बहुत मनाया पर वो बिना पीछे देखे चला गया। तभी बाबा ने आवाज लगाई, रुको, यूनिवर्सिटी का कोमेटोगी शुरू होने वाला है। वो वापस कंपनी आया और उसके दोस्तों ने उसे कॉफी खरीदने खींच लिया। उसने सोचा नहीं था, पर पहले ही राउंड में वो जज बनकर हार गया। फिर कुछ राउंड और खेले और हर बार जज ही बना। उसे खुद यकीन नहीं हुआ, क्या ये सब ट्रेनिंग का असर है। रात को वो बाबा के पास लौटा तो देखा कि बाबा जमीन पर पड़े हैं। बाबा ने बताया कि हाथ पर टैटू वाला एक आदमी उसे ढूंढता आया था और पल भर में हरा कर चला गया। बाबा ने जेब से एक किताब निकाली जो उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी। उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो उनकी विरासत संभाले और सही फैसला करे। फिर उन्होंने आखिरी सांस ली। आदमी बहुत दुखी हुआ और अपने गुरु का बदला लेने की कसम खाई। बदला लेने के लिए उसने फिर कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। सबसे पहले उसे शांत रहना सीखना था, नहीं तो सब कुछ जाहिर हो जाएगा। लिफ्ट में बस एक आखिरी आदमी जा सकता था। दोनों ने जगह के लिए मुकाबला किया। अचानक एक जादू हुआ। वो आदमी सामने वाले की भावनाएं भांप सकता था। उसने आसानी से उसे हरा दिया। इस तरह उसने जिंदगी में पहला मुकाबला जीता। दूसरी चीज थी तेज रफ्तार, बिल्कुल कैंची जैसी। लंच के पैसे भरने का मुकाबला था। अब वो इसमें और माहिर होता जा रहा था। कुछ लोग जानबूझकर कैंची का इस्तेमाल करके सबको हरा रहे थे। यहाँ तक कि उसकी सीक्रेट क्रश भी उसे नीचा देखती थी। अब उसके पास सिर्फ पत्थर का दांव बचा था। जल्द ही वह आदमी कंपनी का सबसे बड़ा विजेता बन गया।